नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने कानपुर का दौरा किया। कानपुर के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारी सहित गुरुद्वारे के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करी है और कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। बैठक में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लोगों के पास पहुंच रही हैं, इस पर विशेष चर्चा की गई है। इसके साथ ही कानपुर के गुमटी गुरुद्वारा चौक गुरुद्वारा व सरसैया घाट गुरुद्वारा सहित अन्य गुरुद्वारों पर आसपास कोई अतिक्रमण न हो, साफ सफाई, रोड का चौड़ीकरण आदि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानपुर के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी ताजिया आदि जुलूस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो, इसके लिए निर्देशित किया गया। कानपुर में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हो रहे कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मामला प्रकाश में आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि योगी सरकार में सभी को समान रूप से देखा जा रहा है। सरदार परविंदर सिंह ने कहा कि पीएम को उन्होंने पत्र लिखकर 6 जून को राष्ट्रीय खेद और शर्म दिवस घोषित किए जाने की मांग करी है, क्योंकि सिख समाज का हमेशा से योगदान रहा है। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिखों के दोषी समझती है, जिसने सिख समाज पर हमेशा अत्याचार किया है और सिख समुदाय हमेशा उसको याद रखेगा। कानपुर मेरा आगमन अल्पसंख्यक समाज की जो वर्तमान में क्या स्थिति है उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी वर्तमान स्टेटस क्या है और उन तक सारा लाभ पहुंच रहा है अथवा नहीं पहुंच रहा है। उपरोक्त के संबंध में मेरे यहाँ के जनप्रतिनिधि गणों से और प्रशासन के अधिकारियों से मेरा बैठना हुआ है, जहाँ मैं एडीएम प्रशासन, एडीएम सिटी और संबंधित एसडीएम और आपका जो एडीसीपी हेडक्वार्टर्स तथा अपर नगर आयुक्त केडीए के सेक्रेटरी तथा और जितने भी समस्त अधिकारी थे उनके साथ बैठना हुआ। वही मेरा जो हमारे प्रतिनिधिगण सिख सभाओं के गुरुद्वारों के जो प्रतिनिधिगण हैं उन सबसे मेरी भेंट हुई है। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 3 से 4 बिंदु प्रमुखता से हम लोगों ने आज लिया है कि गुरुद्वारा सरसैया घाट के आसपास जो गंगा जी का घाट है उसका विकास होगा, वो पर्यटन केंद्र के रूप में उसका स्वच्छता, उसकी साफ सफाई रखना और उसको विकसित किया जाए घाट को। तत्संबंध में गुरुद्वारा के आसपास आने जाने का रास्ता वो बहुत सकरा है, उसका चौड़ीकरण किया जाए, उसको इंक्रोचमेंट, अगर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट है तो उसको कैसे वो करना, और साथ में मार्ग प्रकाश व्यवस्था और गुरुद्वारे आने जाने के लिए वहाँ जो लोग हैं उनके लिए सारी चीज़ उपलब्ध रहे। तत्संबंध में पर्यटन विभाग को, नगर निगम संबंधित विभाग को तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को मेरे द्वारा सूचित किया गया है, उनको निर्देशित किया गया है और मैंने नगर निगम कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाने के लिए विशेष तौर पे कहा है। इसी प्रकार चौक गुरुद्वारा और कीर्तनगढ़ गुरुद्वारा के लिए भी समान निर्देश दिए गए हैं। और 1984 के जो पीड़ित मुझसे मिले हैं, आज इन सब ने मुझसे भेंट किया है। इन सबका कहना है कि आपने आपातकाल पे तो सरकार जो शासनादेश लाई है, एक जियो इशू हुआ है, उसी प्रकार जो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हमारा देश का जो सिख समाज, जो इस देश की बैकबोन है, उसके साथ जो इतना बड़ा अपराध हुआ और वो उस समय की कांग्रेस नीति सरकार ने अपराध किया। एक होता है कि कहीं 2 समुदाय लड़े हों, यहाँ तो ये था कि एक वर्ग एकदम निहत्था था और सरकार के द्वारा जनित दंगे थे, सरकार के द्वारा जनित नरसंहार था। और जो 1 से 6 जून के बीच अमृतसर गुरुद्वारे पे और अकाल तख्त साहब पे जो हमारे अटैक हुआ, 6 जून को राष्ट्रीय शर्म दिवस केंद्र सरकार घोषित करे। तत्संबंध में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग समस्त जिलों में इसका ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसी प्रकार इसी बजट सत्र में हम लोग डिमांड कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि राष्ट्रीय खेद दिवस अथवा शर्म दिवस के रूप में इसको लाएं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी जो सिख आबादी के साथ इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ, जो सबसे राष्ट्रभक्त कौम है, आज आर्मी में सबसे ज़्यादा सिख समाज है, आज देश के लिए सबसे ज़्यादा सेवाओं में सिख समाज का स्थान है, तो उस सिख समाज के साथ जो कांग्रेस नीति सरकार ने किया उसको खेद दिवस के रूप में मनाए और सरकार इस पर एक प्रस्ताव लाए और यह इस पर खेद प्रकट करे कि हमारी जो उस समय की केंद्र सरकार थी उसने दुष्टता की थी। उस प्रोग के संबंध में ये आज हम लोग का बैठना हुआ, हम लोगों ने चर्चा की है। इसके साथ साथ जो स्थानीय समस्याएं थी वो भी हम लोगों ने इसको सुना। 25 जून को संविधान एकदम संविधान सरकार को घेर रहा है, किसे कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि आप विपक्ष में देखिए कौन लोग हैं जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म विशेष की बात करते हैं, जो जात की बात करते हैं। कोई देश की बात करने वाला हो तो आप मुझे बताएं।
जो कांग्रेस आज अपने आप को सेकुलर बता रही है, इसके हाथ सिखों के खून से रंगे हुए हैं। आजादी में सबसे ज्यादा सिखों का नुकसान करने वाली कांग्रेस है। 1947 में देश बंटने के साथ साथ पंजाब बटा है, इसी कांग्रेस ने बांटा है। हमारे 103 ऐतिहासिक गुरुद्वारे गए हैं। कांग्रेस सिखों की दोषी थी। जिस प्रकार से हम औरंगजेब को नहीं भूले हैं, हम रहती दुनिया तक कांग्रेस और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों को भी नहीं भूलेंगे। एक आखिरी प्रश्न है कि कानपुर में लगातार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा हो रहा है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश भी किए थे उन पर स्पष्टीकरण के लिए, लेकिन जिस हिसाब से अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग जो जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं उस पर कब्जे हो रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा, यदि कोई भी एक सिंगल घटना भी संज्ञान में आएगी, तत्संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ये माननीय योगी जी की सरकार है, यहाँ पे व्यक्ति देख के न्याय नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था के लिए समान रूप से न्याय उपलब्ध है। हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।